नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। डोईवाला के लेखक गांव में 3 दिवसीय स्पर्श हिमालय महोत्सव। आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे शुभारंभ। 65 देशों के लोग जुड़ेंगे। राज्यपाल और सीएम धामी रहेंगे मौजूद। जनगणना विभाग की समीक्षा बैठक। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। केंद्र से कभी भी मिल सकते हैं जनगणना के संकेत। उत्तराखंड में इस साल नहीं हो सकेंगे छात्र संघ चुनाव। नैनीताल हाईकोर्ट ने निस्तारित की जनहित याचिका। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं की आदेश की पालना। लक्सर में वालावाली तिराहे पर संयुक्त चेकिंग अभियान। एआरटीओ और एसडीएम ने की कार्रवाई। कई ई रिक्शा सीज काटे गए चालान। ज्योतिर्मठ नगर में जंगली भालुओं का आतंक। खोप में लोग। रियासी इलाकों में पहुंच रहा झुंड। वन विभाग की टीम लगातार भगाने में जुटी। और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला के रानी पोखरी न्याय पंचायत के तहत पड़ने वाले गांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अनूठी पहल रंग ला रही है। वहीं धानो गांव में लेखक गांव का निर्माण किया गया, जो लेखन कला और साहित्य के क्षेत्र में अनूठी मिसाल पेश करेगा। आज देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। 25, 26, 27 अक्टूबर 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे। 26 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य लोग भी इसमें शामिल होंगे। 27 अक्टूबर को समापन के दिन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अजय टम्टा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हिमालय विश्वविद्यालय और स्पर्श हिमालय फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में सभी जानकारी आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रेस वार्ता कर दी। इस लेखक गांव में जहां वरिष्ठतम साहित्यकारों का आगमन होगा, उनका सम्मान होगा, वहीं नवोदित लेखकों की यहाँ पर कार्यशालाएं होंगी और एक श्रृंखला तैयार होगी नए लेखकों की। जो वरिष्ठतम लेखक है, ये लेखक कुटीर बन रही हैं। यदि ऐसा लगेगा कभी कि किसी श्रेष्ठतम लेखक को ऐसे महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में कोई नहीं है, तो वो ये लेखक गाँव उसके जीवन का एक हिस्सा बनेगा और नवोदित लोगों को वो संरक्षण भी देंगे और यहाँ पर एक लेखकों की एक अच्छी पौध खड़ी होगी। प्रदेश के जनगणना मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारियां रखें। उन्होंने कहा कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं। का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा, तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना 2 तरह से होती है। पहले जो हाउसेज है, मकान है, उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग वो सक्रिय होगा। हाईकोर्ट ने राजकीय
विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका निरस्त कर दी। सरकार की ओर से कहा गया है कि सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को शासनादेश जारी कर कहा था कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय ने उस आदेश का अनुपालन नहीं किया। अब चुनाव कराने की समय सीमा निकल चुकी है, इसलिए छात्र संघ का चुनाव करना संभव नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि सरकार अपने ही शासनादेश को लागू करने में सफल नहीं हुई। लिंगदोहो कमेटी की रिपोर्ट का उल्लंघन किया गया। हरिद्वार में नकली शराब के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। रानीपुर कोतवाली पुलिस ने छापेमारी के दौरान 80 लीटर कच्ची शराब और 400 लीटर अल्कोहल केमिकल जब्त किया, जिसे नकली शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके अन्य साथी फरार होने में सफल रहे। रानीपुर कोतवाली प्रभारी ने कहा कि नकली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सिटी और एएसपी के साथ हमारे थाना रानीपुर की टीम ने एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग के साथ गोविंदपुरी इलाके में रानीपुर गोविंदपुरी इलाके में एक व्यक्ति जो अनिल सिंह है, कानपुर का ये मुद्दा रहने वाला है और यहाँ पर ये एक नकली शराब बनाने का काम पिछले कुछ समय से कर रहा था। पुलिस को ये सूचना जब प्राप्त हुई, इसके पास से करीब 4 ड्रम नकली शराब, जिसका करीब 800 लीटर नकली शराब, साथ में जो उसका जो अल्कोहल का जो केमिकल है वो, और करीब 1000 जो सर हमारे रॉयल स्टैग के मॉडल्स और ढक्कन में इसमें प्राप्त हुए हैं। लक्सर में ARTO रुड़की और लक्सर SDM ने एक साथ मिलकर के नगर के वालावाली तिराहे पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ARTO ने 8 ई-रिक्शा सीज किए, 15 ई-रिक्शा चालकों के मौके पर ही चालान काटे। इस संयुक्त कार्रवाई से लक्सर के वाहन चालकों में हड़कंप मचा। ARTO कृष्णा चंद और SDM गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि हरिद्वार जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनकी फिटनेस पूरी तरह से सही नहीं है और जिनमें अन्य तरह की कोई कमी पाई गई है, ऐसे 8 ई-रिक्शा को उनके द्वारा सीज किया गया है और 15 के चालान भी किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आगे भी यह चेकिंग अभियान लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। निर्देश के अनुसार आदरणीय एसडीएम साहब के निर्देश थे कि हम जॉइंट चेकिंग करें और साथ में जो अनियंत्रित ई रिक्शा संचालन हो रहा है, यानी कि जिनकी फिटनेस नहीं है, विदाउट रजिस्ट्रेशन के कोई चल रहा है, जो लीगल के कोई चल रहा है, जो ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सख्त कार्रवाई की। तो इसको इसी क्रम में हमने जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे, फिटनेस नहीं था, ऐसे वाहनों को कई वाहनों को हमने सीज किया है। 8 हमारी ई रिक्शा सीज हो गए हैं और 15 के आसपास टोटल चल रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के इसमें निर्देश भी थे कि पुलिस और परिवहन के साथ एक जॉइंट हम लोग इंस्पेक्शन करें और जो ई रिक्शाज हैं हमारे, जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, बिना आरसी के हैं, बिना इंश्योरेंस के हैं, यानी जो भी दस्तावेज होने चाहिए, अगर उसके बिना अगर चल रहे हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के तहत आज हमने एक ये अभियान जॉइंट अभियान चलाया था, इसमें 15 चालान हुए हैं और 8 ई रिक्शा सीज हुए हैं। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने सिडकुल थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें सेरेमोनियल गार्ड सलामी दी गई। निरीक्षण में जिले के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। SSP डोवाल ने थानाध्यक्ष को असलाह की नियमित सफाई और माल निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने बाहरी कामगारों के सत्यापन के लिए नियमित सत्यापन अभियान को भी आवश्यक बताया, जिससे अपराध की रोकथाम में मदद मिले। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भी निर्देश दिया गया। रखरखाव है, खासकर हमारे असलहों का रखरखाव या हमें जो भी हमारे चीज़ें यहाँ पर थाने के लिए ज़रूरी हैं, लॉजिस्टिक्स का हम लोग एक बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और एक बार उनकी क्या स्थिति है उसका भी मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं खासकर मालखाने में जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अभी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ पर अभियुक्त आते हैं उनके लिए
अच्छी खुराक का जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके का है, साथ में थाने की साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरह है, हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा भी देखा जा रहा है। हालांकि थाना सेठगुल की अभी नई बिल्डिंग प्रस्तावित है, उस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग पर भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर भी लॉजिस्टिक इतना अच्छे तरीके से वर्क यहाँ पर नहीं इनके द्वारा किया गया है। साफ़ सफाई के लिए मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है। साथ में जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी क्या वर्किंग कंडीशन है और उनका जो ड्यूटी का क्या रोस्टर है, उस पर भी हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है। हरिद्वार में नशे की लत तेजी से फैलती जा रही है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है। प्रशासन की लगातार कोशिशों और सख्ती के बावजूद नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने सुल्तानपुर क्षेत्र का दौरा किया। यहां उन्होंने मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें नशे की रोकथाम और मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को रोकने पर चर्चा की गई। बैठक में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वे किसी भी प्रकार की एक्सपायरी और प्रतिबंधित दवाइयों को अपने स्टोर पर न रखें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नशे की दवाइयों की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अगर किसी मेडिकल स्टोर पर इन दवाइयों को बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनीता भारती ने बताया कि प्रशासन लगातार नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच की जाएगी और अगर किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई भी की जाएगी। द्वारा यहाँ पर मीटिंग कराई गई है। मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि आप लोग मीटिंग करेंगे। हालांकि ये लोग हर 6 महीने में मीटिंग अपनी तरफ से यहाँ पे करते हैं, क्योंकि जो है इस वक्त दिवाली का टाइम है और काफ़ी दवाइयों का मिसयूज़ होने का चांसेस रहता है। और मेरे द्वारा इन्हें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो है किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी तरीके से जो है नारकोटिक दवाइयों का जो है मिसयूज़ नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ दवाइयों के साथ साथ जो है पूरी मेडिकल स्टोर में क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि दवाइयों की जो गुणवत्ता होती है उनकी स्टोरेज पे डिपेंड करती है। जैसा कि मैं कई बार देखती हूँ दुकानों पे इतना फ्रीज गंदा रहता है, दुकानें दवाइयाँ नीचे ज़मीन में रखी हुई है जो एक्ट के अनुरूप है। ज्योतिर्मठ नगर में जंगली भालू का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से लगातार जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर के आसपास रिहायशी इलाकों में खुलेआम शाम ढलते ही जंगली भालू का झुंड बड़ी संख्या में पहुंच रहा है, जिसको देखते हुए नगर वासियों में अब काफी भय का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि जोशीमठ ज्योतिर्मठ नगर में इस समय मादा भालू व उसके छोटे छोटे बच्चे नगर वासियों के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। नगरवासी शाम ढलते ही अपने ही घर से बाहर निकलने में काफी डर महसूस कर रहे हैं। वहीं एक और वन विभाग की टीम भी लगातार जंगली भालुओं के झुंड को भगाने में लगी हुई है। देहरादून के विकासखंड रायपुर के मालदेवता में जिला प्रशासन की ओर से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एसएसपी अजय सिंह के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं इस शिविर में बिजली, पानी, पेंशन, सड़क आदि से संबंधित समस्याएं प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। हो चुका है, ऋषिकेश में किया गया है, भाऊबला में किया गया है, जन सुनवाई, जनता दर्शन, फील्ड इंस्पेक्शंस और बहुउद्देशीय शिविर। ये जो हमारा एक स्पेक्ट्रम है पब्लिक से कनेक्ट होने का, ये चलता रहेगा, जारी रहेगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
लोहाघाट के राजकीय पीजी कॉलेज में चल रहे भारत स्काउट गाइड के 5 दिवसीय राज्य स्तरीय रोवर रेंजर समागम में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। जिला स्काउट गाइड कमिश्नर श्याम दत्त चौबे के अनुसार समागम के दौरान रोवर रेंजर की 16 प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए प्रतियोगियों को अनुशासन एवं संपूर्ण समर्पण भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया है। इससे पूर्ण गणवेशधारी स्काउट गाइड ने मार्च पास्ट कर ध्वज को सलामी दी। प्रादेशिक संगठन आयुक्त अंजलि चंदोला और वीरेंद्र सिंह विष्ट की देखरेख में गणवेश प्रतियोगिताएं हुई। रोवर रेंजर का जो हमारा समागम कार्यक्रम सर, ये पहली बार लोहाघाट में हमारे यहाँ पर हो रहा है। जो स्काउटिंग गाइडिंग की मेन थीम है सर, इसके अनुसार हमारा जो उच्च शिक्षा का जो ये रोवर रेंजर का कार्यक्रम है, इस समागम में हमारे यहाँ पर अभी 22 महाविद्यालयों के जो लगभग 299 के आसपास के जो हमारे रोवर रेंजर यहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें ये 5 दिवसीय शिविर कार्यक्रम में तमाम चीज़ें हमारे ध्वज शिष्टाचार से लेकर के और हमारे जो कुल मचान आदि और हमारे सामाजिक सरोकारों से भी हमारे ऐसे कार्यक्रम इसमें यहाँ पर लाए गए हैं कि जहाँ पर प्रतियोगिता है, क्विज है, डिबेट है, निबंध है, बच्चों के अंदर की जो अनेक तरह का स्किल है उसको खोलने के लिए यहाँ पर तमाम तरह की प्रतियोगिता हो रही है। ये कार्यक्रम है कि हमारे महाविद्यालय के बच्चे, जिसे हम समागम कहते हैं, और इसमें अराउंड 300 रोवर और रेंजर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महाविद्यालयों के द्वारा जो आयोजित ये बच्चे हमारे पास आए हैं समागम में, उसमें बच्चों को ये एक मौका दिया जाता है कि पहले तो वो किस तरह से विभिन्न परिस्थितियों में एडजस्ट करना सीखें, और इसी के साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट के लिए उनके लिए आपदा के समय पर किस तरीके से अपना वो प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, पुल बांधना और गाठे बंधन के माध्यम से वो अपने को सक्षम बना पाते हैं कि विषम परिस्थितियों में, पहाड़ों में होने वाली आपदाओं में वो कुछ ना कुछ अपना सहयोग अपने सर्विस दें। और अन्य बच्चे जो समागम में आए हैं उन सबके लिए बहुत एक सीखने का विषय। बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कैंप में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइवल करते हैं, उन चीज़ों को रोवर रेंजर में सिखाया जाता है। वो भी कोई ऐसी हार्ड तरीके से नहीं, बड़े प्यार से खेल कूद की भावना के साथ कि कैसे मजाक के बच्चे अपने आसपास में रखी चीज़ों से टेंट बना सकते हैं, या फिर अगर कोई आप कहीं गए हैं तो पुल लैडर जैसी चीज़ें कैसे अगर आपको रस्सी में पार करनी है तो आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। खेल में रोवर रेंजर ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। और जैसे हमारे सारे गुरुजी हमको लगातार हमें छोटी छोटी चीज़ों की शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे हमें सबके साथ मिल बांट के खाना खाना चाहिए, अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें उसकी आपूर्ति कैसे करनी है। उत्तराखंड में वन्यजीव फोटोग्राफर पद्मश्री अनूप शाह ने पिंडारी ग्लेशियर्स के नीचे खिसकने पर जताई चिंता। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हकीकत जानी। पेश है एक रिपोर्ट। वन्यजीव फोटोग्राफर और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 75 साल के अनूप शाह ने हाल ही में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा की थी। ट्रैकिंग के अनुभवी अनूप शाह का कहना है कि वे पिंडारी ग्लेशियर की स्थिति देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने जब करीब 40 साल पहले इस ग्लेशियर का दौरा किया था, तब से अब तक ये ग्लेशियर काफी हद तक नीचे खिसक चुका है। तो वहां से जब ग्लेशियर के पास मैं पहुंचा और पुरानी फोटो भी मैं अपने संग लग रहा था, तो एक किस्म से 60 साल का इतना बड़ा अंतराल था और मुझे खुशी भी हो रही थी वहां पहुंच के। दूसरा दुख भी था कि ग्लेशियर का, जहां हम पहले मोरेन उसके नीचे ग्लेशियर था, उसका नामो निशान नहीं था और बिल्कुल सिकुड़ गया है। और वो देख के बहुत ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर वहां से रिसीड हो गया। कई ग्लेशियरों का दौरा करने वाले अनूप शाह ने कहा कि अधिकारियों की उपेक्षा और प्रदूषण की वजह से न केवल पिंडारी बल्कि कई ग्लेशियरों का अस्तित्व खतरे में है। हाथी से आप ये द्वाली की तरफ जाएंगे तो आपको ताजुब होगा कि 3-4 किलोमीटर रास्ता बच गया है और जितने नाले हैं उसमें बाढ़ आई है। 2013 की ये बाढ़ है और बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, उसमें रास्ता बहुत डेंजरस हो गया है। कफनी ग्लेशियर 2013 से आपको सरप्राइज होगा, 2013 से अभी इन्होंने कफनी ग्लेशियर का न सर्वे किया है न रूट खोला हुआ। ये एक किस्म से बड़ी शर्म की बात है। पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा पर अनूप शाह के साथ उनके साथी फोटोग्राफर धीरेन्द्र बिष्ट भी थे। धीरेन्द्र बिष्ट का कहना है कि जब तक हिमालय के ग्लेशियरों की सुरक्षा के लिए उपाय नहीं किए जाते, तब तक इन ग्लेशियरों के लुप्त होने का खतरा बना रहेगा।
जिससे न केवल हिमालय के इकोसिस्टम को बड़ा नुकसान होगा, बल्कि प्रमुख नदियों में पानी का प्रवाह भी कम हो जाएगा, जो कि निचले इलाकों में रहने वाली आबादी के लिए बड़ा खतरा है। उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने नैनीताल, चंपावत सहित कई जिलों के होटल स्वामी को नोटिस जारी किए, जिससे होटल स्वामी में हड़कंप मच गया। उत्तराखंड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अनुराग नेगी ने बताया कि होटलों को आवेदन दिए जाने के लिए चंपावत जिले के 49 होटल स्वामियों को नोटिस जारी किए। इसके साथ ही नैनीताल जिले के खरपाताल और सरिया ताल में 8 होटलों का निरीक्षण कराया गया था, जिसमें 5 होटलों के विरुद्ध नोटिस जारी किए। साथ ही एक होटल पर कार्रवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी गई। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी होटलों की जिलेवार रिपोर्ट बनाई जा रही है, जिसमें बिना सहमति के चलने वाले होटलों के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले में भी 49 होटल हैं, उनको भी एक आवेदन अप्लाई करने के लिए हमने नोटिस जारी करे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टि में अगर आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो एक रिपोर्ट बना करके हम बोर्ड मुख्यालय उनके खिलाफ सूची करेंगे। और इसके अलावा हमने भी नैनीताल जिले में खुरपाताल और सरिया ताल में एक इंस्पेक्शन करवाया था। इसमें हमने 8 होटलों का इंस्पेक्शन करा था, जिनमें से 2 होटल तो सही पाए गए थे और 5 होटलों के खिलाफ हमने एक नोटिस जारी करा है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से, और एक होटल के खिलाफ हमने जो है अभी बोर्ड मुख्यालय कार्रवाई करने के लिए सख्ती की गई है। जिलेवार हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और जिलेवार हम देखेंगे कि कितने होटलों द्वारा सहमति प्राप्त करी है। जिन होटलों के द्वारा सहमति प्राप्त नहीं की गई होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए संस्तुति करेंगे बोर्ड मुख्यालय में। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर हिमालय महोत्सव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। देहरादून में स्पर्श हिमालय महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। इसी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इस समय एक एक पल और एक एक हृदय जो यहाँ पर उपस्थित है वह अपने मन की गहराइयों से आप सभी का स्वागत करना चाहता है, और उस स्वागत को शब्द देने के लिए हमारे बीच विदुषी निशंक जी हैं। जैसा अपना नाम बिल्कुल वैसी ही विदुषी हैं, एडवोकेट पेशे से और कर्म से समाज सेवी। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमती विदुषी निशंक जी को कि वे आए और स्वागत उद्बोधन हमारे बीच में रखें। विदुषी जी। विदुषी आरुषि जी को एक बार फिर से मंच पर बुलाना चाहती हूँ। और हम जैसा भी हम बात कर रहे थे, उनका एक वेब सीरीज अभी बहुत चर्चा में है और इसलिए उनको हम और तरह से भी देख रहे हैं। संवाद करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है मीडिया। आरुषि जी उसमें बहुत ही सक्षम हैं और उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आरुषि जी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रद्धेय मां शारदा, आज यहाँ उपस्थित मैं क्या बोलूं, मैं बहुत गदगद हूं अभी कि इतने महानुभावों का आज हमको आशीर्वाद यहाँ पर मिला है और पिताजी द्वारा एक देखा गया छोटा सा सपना आज साकार होते हुए दिख रहा है और आप सभी लोगों का हमको इस पे आशीर्वाद मिल रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आरुषि निशंक, जो उस राज्य से आती हूँ जिसे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है। ये वो राज्य है जो गंगा की जन्मस्थली है, आयुर्वेद का जनक है
और ये वो राज्य है जिसने उन महिलाओं को जन्म दिया जिन्होंने हर एक पेड़ को अपने सीने से चिपकाकर। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।